बल्ले बल्ले है इमरान दी, सारे लोटे टर के वदन, क्या शाने ऊ इंसान दी, क्या शाने ऊ इंसान दी, सारे लोटे टर के वदन। बल्ले है इमरान दी, सारे लोटे टर के वदन। अच्छा अजमल भाई, मुझे ये बताएं कि आप एक सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इमरान खान ने जब इलेक्शन में हुआ था तो उन्होंने सराइकियों से एक वादा किया था कि 100 दिनों में मैं आपको सूबा दूंगा। उन्होंने भी आपको टरखा दिया 4 साल, फिर भी आप उनकी मोहब्बत में इस तरह गा रहे हैं, इसकी क्या वजह? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर प्ले न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट जाम खिज़र। मैं इस वक्त मौजूद हूं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में एक नवाही कस्बा खानगढ़ में, जो कि नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान का आबाई गांव भी है। नाजरीन, आज मेरी स्टोरी एक ऐसे नौजवान की है, एक सराइकी धरती का ऐसा स्पोर्ट मेरे साथ मौजूद है जिसने इमरान खान की मोहब्बत में एक उनको सॉन्ग डेडिकेट किया है। उन्होंने ये उनको दिखाने के लिए सॉन्ग डेडिकेट किया है कि जो आपको छोड़कर जा रहे हैं उनको ये ना समझें कि वो अकेले हैं। हम भी एक लोकल सतह पे एक सराइकी बेल्ट में हम आपके साथ हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अजमल लांग साहब, जो कि एक सराइकी सिंगर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम अजमल लांग। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो पावर प्ले न्यूज़ का आपका जाम साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने टाइम निकाला। तो दूसरी बात यह है कि मैंने ये जो अपना सेगमेंट है बल्ले बल्ले है इमरान दी, सारे लोटे टर के वदन, तो ये मैंने उस वक्त जो है इसको लिखा जब कुछ लोग अपने ज़ाती मफादात के चक्कर में जो है इमरान खान साहब के नज़रिए से इख्तलाफ करके उसे छोड़ के जा रहे थे। तो ये मफाद परस्त जो टोला था जिसको चीप लैंग्वेज में जो है लोटा भी कहते हैं, तो इन लोटों पे मैंने ये गीत लिखकर मैंने बावर कराया लोटों को कि आपके हलके में, आपकी आवाम में कोई जगह नहीं है, जो इज़्ज़त है, वक़ार है, वो खान साहब के नज़रिए का है। अच्छा, आप हमें थोड़ा सा वो जो आपने अभी गाना उनको डेडिकेट किया है लोटे टर के वदन, वो हमारे नाजरीन को प्यार सी और मोहब्बत भरी आवाज़ में सुना दें। जी जी बिल्कुल। बल्ले बल्ले है इमरान दी, सारे लोटे टर के वदन, बल्ले बल्ले है इमरान दी, सारे लोटे टर के वदन, क्या शाने ऊ इंसान दी, क्या शाने ऊ इंसान दी, सारे लोटे टर के वदन, बल्ले बल्ले है इमरान दी, सारे लोटे टर के वदन। एब्सोल्यूटली नाट नारा, साकू जिंदगी तू लग दे प्यारा, एब्सोल्यूटली नाट नारा, साकू जिंदगी तू लग दे प्यारा, साकू जिंदगी तू लग दे प्यारा, देख शोहरत सादे खान दी, सारे लोटे टर के वदन, देख शोहरत सादे खान दी, सारे लोटे टर के वदन। खुददारी ते आनू दी दे, गीत गांदे हैं शानू दी दे, खुददारी ते आनू दी दे, गीत गांदे हैं शानू दी दे, गीत गांदे हैं शानू दी दे, एह इज्जत पाकिस्तान दी, सारे लोटे टर के वदन,
बल्ले बल्ले है इमरान दी सारे लोटे एटर के वदन। जी नाजरीन, बल्ले बल्ले है इमरान दी सारे लोटे एटर के वदन। अच्छा अजमल भाई, मुझे ये बताएं कि आप एक सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इमरान खान ने जब इलेक्शन में हुआ था तो उन्होंने सराइकियों से एक वादा किया था कि 100 दिनों में मैं आपको सूबा दूंगा। उन्होंने भी आपको टरखा दिया 4 साल, फिर भी आप उनकी मोहब्बत में इस तरह गा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखें जी, ये एक दो तिहाई अक्सरियत का मामला होता है। तो खान साहब के पास इतनी अक्सरियत ही नहीं थी कि वो इतने बोल्ड फैसले ले सकें। फिर भी खान साहब ने जहाँ तक हो सका सराइकियों से किया जाने वाला जनूबी पंजाब सूबे का वादा वो पूरा किया। सेक्रेटरीट आपके सामने जो है वो मुल्तान में बना दिया गया है और वहाँ पर काम भी शुरू हो गया है। अच्छा अजमल भाई, मुझे ये बताएं हैं कि अभी आपके सामने तोशा खाना का भी फ़ैसला आया है और बाकी भी 2-4 ऐसे मामलात हैं। इलेक्शन कमीशन में ने इमरान खान को नाअहल भी किया था। तोशा खाना रेफरेंस के आने के बाद फॉरेन फंडिंग केस है, उसके बावजूद भी आपके दिल में मोहब्बत है इमरान खान के लिए, इसकी क्या वजह है? साहब, उस खान साहब पर आप तोशा खाना की घड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो 1 घंटे में कई 100 करोड़ चंदा जमा करके अपनी पब्लिक में तकसीम करता है। आप ये बताएं कि अगर मेरी जुर्रत है कि मैं ये 45,000 का एक मोबाइल अपने पास रख सकता हूँ, ठीक है, मेरी इतनी कैपेसिटी है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं वो जो पुराने मॉडल का नोकिया होता था 500 रुपये वाला, उसको भी मैं अपने पास रखूँ। एक बंदा इतना रिच है, इतना अमीर है, उसकी ज़ात पे लोग भरोसा करके चंद घंटों में जो है कई 100 करोड़ उसको चंदा दे देते हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं, भरोसा करते हैं, तो उसको घड़ी चोरी की क्या ज़रूरत? अच्छा, आपने जो सॉन्ग डेडिकेट किया है, अभी फैसल वाडा साहब भी छोड़ गए हैं इमरान खान साहब को, अभी सुनने में आ रहा है कि 1-2 और भी उनके साथी उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं। तो क्या आपका अगला कोई प्लान है जी, उनको कुछ सॉन्ग उनके खिलाफ भी डेडिकेट करने के लिए? देखें, ये जो लोग छोड़ रहे हैं, जो ग्रेट लीडर्स होते हैं, जो सही मानी कायद होते हैं, तो वो इन सब का अदराक होता है। जब उन्होंने एक अजीम मकसद के लिए अपना सफ़र स्टार्ट किया है, तो उनको पता है कि ये जो मुश्किलात हैं, ये रास्ते की ये जो रुकावटें हैं, ये खड़ी होंगी। और इनके लिए एक तो अभी हमने एक सेगमेंट तैयार किया है कि बल्ले बल्ले है इमरान दी सारे लोटे टरके वदन। ये जो लोटे टरके वदन, ये ऐसे नहीं कि हमने गीत लिख दिया, ये अच्छा, वाकई पहले मुझे आप ये बताएं कि लोटे टरके वदन, कुछ मेरे नाजरीन को टरके हुए समझ भी नहीं आएगा, उनको आप इसकी थोड़ी सी वजाहत भी कर दें और उनको थोड़ी सी आप धुन भी सुनवा दें। ये टरके वदन, इसको उर्दू में मैं कहूँ तो इसको ऐसे कहेंगे कि डरे हुए हैं, जिसके पीछे लोग लगे हुए हों, कंकर मार रहे हों, पत्थर मार रहे हों, जिस तरह बच्चे होते हैं खोते के पीछे लगे हुए होते हैं, तो खोता आगे टरकिया हुआ होता है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप सराइकी बेल्ट में रहते हैं, आप एक फ़नकार हैं, तो इस खित्ते में रहते हुए सराइकी बेल्ट में आपको एज़ अ फ़नकार कुछ मसाइल दरपेश होते हैं। अभी एक कानून बना है कि साउंड एक्ट की भी बहुत सारी पाबंदी लग गई है। इस हवाले से आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहेंगे? पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है, इस तरह समझ लें, तो उनको आपने एक सॉन्ग भी डेडिकेट किया है, उनसे आप क्या गुजारिशात करना चाहेंगे कि एज़ अ फ़नकार उनको क्या सहूलियात दी जाएँ? 2 मिनट निकाल के गौर व फिक्र करें और PSSO एक्ट 2015 जो है, इसमें तरमीम करके फ़नकारों की रोज़ी रोटी के बारे में थोड़ा सा सोचिएगा ज़रूर। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं अजमल भाई कि आपने इतना बड़ा सॉन्ग और इतनी बड़ी ट्रैक्शन के आपने एक ऐसे MNA MPA के दरमियान जो पार्टी को छोड़कर गए हुए उनके दरमियान में रहकर फिर भी पार्टी को एक सॉन्ग डेडिकेट किया, ऐसा समझ लें कि आप उनके एंटी हो गए। तो क्या किसी आला क़यादत ने या किसी मकामी नुमाइंदे ने, क्योंकि मकामी MPA भी PTI से हैं, तो उन्होंने क्या इसके आपको ये अप्रिशिएट किया, कुछ आपकी दाद राशि की गई या? देखें जी, जाम साहब, फ़नकार वो होता है जो कुछ देखता है, वो सोचता है, वो लिखता है, वो बोलता है, इसको आर्टिस्ट कहते हैं। आर्टिस्ट की अपनी ना कोई पार्टी होती है, ना कोई सियासी जमात होती है, ना कोई यूनियन होती है। हम एज आ आर्टिस्ट किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है। हमने जो देखा वो अता हुई हमें, हमने लिखा, उसकी धुनें फिट की, उसको रिकॉर्ड कराया, गाया। अब इससे अगर कोई लोटा नाराज़ होता है तो हो जाए, हमें क्या,
ठीक है, कोई इधर का लोटा नाराज़ होता है तो हो जाए, कोई इधर का लोटा नाराज़ होता है तो हो जाए। हमने एज एन आर्टिस्ट अपना फ़र्ज़ निभाया है, जो कुछ मुआशरे में देखा है कि किस तरह लोटे टरके हुए हैं, तो हमने वो गीत पेश किया है। बाकी जहाँ तक थी एप्रिसिएशन की बात, तो पीटीआई के चंद मुख्तसर कायदीन की जानिब से जो है एप्रिशिएट भी किया गया और माली ताउन भी थोड़ा बहुत किया गया, लेकिन जिस हद तक तवक्कुआत थी वो सबसे बड़ा फ़र्ज़ बनता था हमारे हल्का इसमें मुज़फ़्फ़रगढ़ के जो हमारे मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं पीटीआई के, उनका ज़्यादातर हक़ बनता था कि अगर उनके ख़ित्ते से एक अच्छी आवाज़ इंट्रोड्यूस हुई है, खान साहब के लिए कोई एक अच्छा सा सॉन्ग जो है, एक सेगमेंट जो है वो पेश किया गया है, तो इसको एप्रिशिएट कराने में उनका किरदार बनता था, जो कि मुज़फ़्फ़रगढ़ के मेंबरान असम्बली ने अभी तक अदा नहीं किया। हाँ, अच्छा, अभी भी खान साहब लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, तो किसी जगह आपको लॉन्ग मार्च में परफॉर्म करने के लिए क़यादत की तरफ से कारकुन आपको प्यार मोहब्बत से बुलाते हैं, तो क्या आप यानी इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी किसी जगह आपको बुलाते हैं, आप एज अ स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए जाएंगे, तैयार हैं? हाँ जी, बिल्कुल, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि देखिए फ़नकार वो एक चोर की आपने मिसाल सुनी होगी, किसी शहर के घर चोर बढ़ गया तो फिर उसने कहा मेरी शायरी सुनो। असल में ये जो मिसालें हैं, ये एक चीज़ का जो है ना मज़र है कि फ़नकार जो होता है, जो अपने अंदर वो फ़न छुपाए बैठा है, वो चाहता है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ये मेरे फ़न का मुज़ाहरा देखें। तो एज़ एक आर्टिस्ट होते हुए मेरी भी ख्वाहिश है कि जो मेरे अंदर फ़न छुपा हुआ है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, जो मैंने सेगमेंट तैयार किया है, जो मैंने खान साहब की मोहब्बत में या खान साहब के लिए एक एलिमेंट तैयार किया है, बल्ले बल्ले है इमरान दी, मैं भी चाहता हूँ कि मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स के अलावा लाइव मैं परफॉर्मेंस दूँ, और अगर खान साहब के सामने परफॉर्मेंस देने का मौका मिल जाता है तो फिर तो सोने पे सुहागा है, मकसद ही जो है वो पूरा होता है। तो आखिर में अजमल भाई, कोई एक सॉन्ग नाजरीन के लिए हमारी, कोई एक प्यारा सा सॉन्ग उनको सुना दें, उनको पता लगे कि एक सराय की धरती में इस सराय की स्पोत की क्या आवाज़ होती है। जी अभी ना मैंने ये गीत जो है बल्कि गज़ल है, ये मेरी चंद दिनों पहले मुझे अता हुई, ये मैंने लिखी, तो ये आफाकी गज़ल इसको कह सकते हैं हम। तो मैं थोड़ी सी आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल। तो इसका जो है ना हमारे सेगमेंट के साथ बेशक कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन ये है कि ये मेरी तो आवाज़ है, मेरे अंदर की आवाज़ है। फना दे बाद, फना दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे, फना दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे, खुदा दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे, फना दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे। माशाल्लाह। जे सच बोलो जे सच बोलो तारो लेन हुए ता सारे बोलेन हुए ता सारे बोलेन, अला दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे, अला दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे, खुदा दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे, फना दे बाद मंज़िल दा पता होंदा तां क्यों रुल दे, किथां वञे किथों आए हैं उथई भेजो, जिथों आए हैं उथई भेजो, जिथों आए हैं
जुदा दे बाद मंजिल दा पता होंदा तां क्यों रुलदे जुदा दे बाद मंजिल दा पता होंदा तां क्यों रुलदे खुदा दे बाद मंजिल दा पता होंदा तां क्यों रुलदे फना दे बाद मंजिल दा पता होंदा तां क्यों रुलदे जी नाज़रीन, इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अगली स्टोरी में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।